हाँ जी, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो देखो अभी मैंने प्रीवियस आपको स्ट्रैटेजी बताई थी कि प्री बोर्ड्स कैसे कवर करने हैं, ठीक है। प्री बोर्ड्स के लिए कैसे पढ़ो, बोर्ड्स की प्रिपरेशन को मत निगलेक्ट करो, ठीक है। तो अब मैं ना चैप्टर वाइज वेटेज के हिसाब से आप मतलब वेटेज क्या टॉपिक्स लेके आई हूँ कुछ इंपॉर्टेंट, जो कि आपके लिए क्या है इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर को कवर करने के लिए। देखो अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है ना, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज एंड स्टैटिक मीन्स रेस्ट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट है, इनको ना दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं देखो, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, ये तो बेसिक है, इसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है। कई बार 1 मार्कर 2 मार्कर में पूछे जा सकते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एमसीक्यू में भी आ सकता है, ठीक है। कूलम्स लॉ एंड सुपरपोजिशन, कूलम्स लॉ और सुपरपोजिशन में आपसे कूलम्स लॉ एक आधी बार पूछा जा सकता है, लेकिन इनमें से जो मेन बनते हैं ना आपके क्वेश्चंस जो होते हैं न्यूमेरिकल के बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स पे इन वाले टॉपिक पे ध्यान देना। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इनकी डेरिवेशंस पूछी जाती हैं डायरेक्ट, लेकिन कुछ फॉर्मेशंस करके, मतलब कुछ डेंसिटीज अलग दे देंगे, कुछ ऐसा करके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन साथ लेके चलना और पढ़ते रहना कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो अब आए हैं ना एमसीक्यू वाले पेपर आए हैं सारे प्रीवियस ईयर्स के, उनको ध्यान से देखना, उनमें भी आपको पता चलेगा कि क्या वास्ट चेंज आया है एकदम से पेपर्स में। क्योंकि जो पेपर आया था एमसीक्यू वाला एकदम से, उसमें थोड़ा सा मतलब जो पहला पेपर था वो तो इजी था, लेकिन जो सेकंड वाला था ना उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस की गई थी जेईई मेंस के क्वेश्चंस। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी जो सीयूईटी के क्वेश्चन बैंक होते हैं ना एमसीक्यू वाले, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने उसके लिए। और प्रदीप में भी ना एनसीईआरटी बेस्ड एग्जांपल्स दे रखे हैं एमसीक्यू के, तो आप वो भी वहां से भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। इवन तो एसएल अरोड़ा में भी दे रखे होंगे। देखो भाई गॉस लॉ और उसकी एप्लीकेशन ये भी इंपॉर्टेंट है, और उसकी एप्लीकेशन में जैसे थिन वायर वाली होगी, स्पेयर्स वाली होगी, अब इनको ना अच्छे से याद रखना, क्योंकि इनमें थोड़ा बहुत चेंज करके आपसे डेरिवेशन भी डायरेक्ट पूछी जा सकती है। अब आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी चैप्टर पढ़ रहे हो, एटलीस्ट बेसिक जो इंपॉर्टेंट है वो तो पढ़ो। उसके बाद कैपेसिटर्स, पैरेलल और सीरीज, ठीक है। इनके ना न्यूमेरिकल्स ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्यों? क्योंकि डेरिवेशन तो बिल्कुल इजी सी है, न्यूमेरिकल्स जो होते हैं ना वो थोड़े से कॉम्प्लिकेट कर जाते हैं, और बच्चे इजी दे रखे होते हैं लेकिन कंफ्यूज होके छोड़ आते हैं उनको। इलेक्ट्रिक प्लस एनर्जी स्टोर्ड, इन वाले क्वेश्चंस में एक दो टॉपिक्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इस वाले पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ना, थ्योरी वाला पूछा जा सकता है, इवन एमसीक्यूज भी इसमें से पूछे जा सकते हैं। अब वो चैप्टर को जब आप क्या कर लेते हैं, एक बार रीडिंग ले लेते हैं चैप्टर की, ठीक है। पूरी रीडिंग ले लो, वन शॉट देख लो, ठीक है। वन शॉट के बाद एक बार बुक की रीडिंग जरूर लिया करो, ये मत देखा करो वन शॉट में पूरा समराइज करके दे रखा होगा। एक बार अब अपने देखो, वन शॉट देखना नेसेसरी नहीं है, बट एक बार अपने नोट्स अगर आपने अच्छे बना रखे ना पहले, तो प्लीज उनसे गो थ्रू लो, और बार बार नई नई वीडियोस मत देखो। क्यों? क्योंकि आपका जो बेसिक है वो कॉन्सेप्ट बिगड़ जाता है फिर, ठीक है। फिजिक्स आपसे प्रैक्टिस मांगती है, ना कि बार बार वही चीज रिपीट करते रहना, ठीक है। थ्योरी तो हर कोई कर लेता है, न्यूमेरिकल्स और उसके जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं वो मुश्किल कर जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, 10 ईयर बिफोर के एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज दोनों करो। एनसीईआरटी यूनिवर्सल है भाई, क्या कि एनसीईआरटी से पेपर बनता है सीबीएसई का, तो एनसीईआरटी से नहीं बनता पूरा, लेकिन थोड़ा बहुत तो आता है, 30% आ जाएगा, 20% एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एग्जाम्पल करके जाना। न्यूमेरिकल्स भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे न्यूमेरिकल्स एक आधे पूछे जाते हैं, लेकिन ऐसे आपको ना जैसे जो क्वेश्चन चेंज करके दिए जाते हैं तो उनमें भी हेल्प हो जाती है, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स जो हैं एक आधे आते हैं, लेकिन वो सॉल्व करने मतलब यूँ मान लो अपने नंबर खराब कर रहे हो अगर इनको सॉल्व नहीं कर रहे हो तो ढंग से, ठीक है। और शॉर्ट नोट्स और डायग्राम्स मैंने क्यों बोला, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और गॉस लॉ में इनके जो डायग्राम्स है एंड तक ढंग से पढ़ के जाना, क्योंकि भूलोगे, आसान दिखेंगे लेकिन एक बार लास्ट में नजर मार के जाना, क्योंकि भूल जाओगे पेपर में जाके एकदम से स्ट्रेस की वजह से। तो ये अच्छे से करके जाना, ठीक है। तो ऐसे ही आगे भी चैप्टर्स के मैं बताऊंगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो इसके लिए आप मुझे फॉलो एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी वीडियोस के लिए। और वन शॉट भी आएंगे मेरे चैनल पे, बट वेट टिल दिसंबर के बाद मैं पक्का डालूंगी, ठीक है। ओके बाय।